अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है सस्सी पुन्नू। बहुत समय पहले पंजाब प्रांत में एक रियासत हुआ करती थी, भंबोर। इस रियासत का शासक एक हिंदू राजा था। राजा को समस्त चीजें उपलब्ध थी, किंतु एक ही चिंता उसे दुखी किए रहती थी, उसके यहां कोई संतान न थी। वो ये सोच सोचकर चिंताग्रस्त रहता था कि उसके मरने के बाद इस रियासत का क्या होगा, कौन बनेगा इसका उत्तराधिकारी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने हर संभव उपाय किया। उसने साधु संतों की शरण ली, पीर फकीरों से अरदास मांगी, तीर्थ एवं दरगाहों के चक्कर लगाए, किंतु रानी की कोख हरी न हुई। राजा निराश हो गया कि शायद उसके भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। फिर न जाने क्या हुआ कि रानी गर्भवती हो गई। न जाने किसकी दुआ काम कर गई थी। रानी ने जब राजा को बताया कि वो गर्भवती हो गई है, तो राजा की प्रसन्नता का पारावार न रहा। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया और उससे गर्भस्थ शिशु के भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने गणना करके राजा को बताया, राजन, रानी की कोख से कन्या जन्म लेगी, जो बड़ी होकर किसी विधर्मी युवक से प्रेम करने लगेगी। उन दोनों की प्रेम कहानी दूर दूर तक फैल जाएगी। विधर्मी से आपका आशय क्या है ज्योतिषी महाराज? राजा ने चिंतित स्वर में पूछा। राजन, विधर्मी से मेरा आशय किसी मुस्लिम युवक से है। राजकुमारी का जो प्रेमी होगा वो कोई मुस्लिम युवक होगा, राज ज्योतिषी ने हिचकिचाते हुए बताया। अपनी बच्ची का भविष्य जानकर राजा की सारी खुशी काफुर हो गई। वो गहरी सोच में डूब गया। राजा की धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा और निष्ठा थी। वो इस बात को किसी भी दशा में सहन नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर किसी मुसलमान से निकाह करे। सारे समाज में उसकी बदनामी फैले और वो किसी को मुंह दिखाने योग्य भी न रह पाए। इन सब बातों पर विचार करके ही उसने एक भयानक निश्चय कर डाला और फिर बड़ी बेचैनी से रानी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान की प्रतीक्षा करने लगा। निश्चित समय पर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। रानी की ये पहली ही संतान थी। वो गर्भ की पीड़ा को सहन न कर पाई और बच्ची का जन्म देते समय बेहोश हो गई। राजा को जब ये सूचना मिली कि उसकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो वो उसके कक्ष में पहुंचा। उसने सोचा कि जब राज ज्योतिषी की ये भविष्यवाणी कि उसके यहां संतान रूप में कन्या पैदा होगी सच हो गई है, तो उसकी ये भविष्यवाणी कि उसकी कन्या बड़ी होकर एक मुसलमान युवक से प्रेम करेगी भी सच साबित होगी। तब राजा ने उस कन्या को बेहोश रानी के बगल में से चुपचाप उठा लिया और उसे लकड़ी के एक संदूक में नर्म कपड़े बिछाकर उस पर लिटा दिया। उसने अपने गले से निकालकर एक तावीज भी उसे पहना दिया और फिर संदूक में ढेर सारी अशर्फियां भरकर संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। संदूक के ऊपर इतना बड़ा छेद था जिससे कि हवा अंदर तक पहुंच सके और बच्ची दम घुट जाने से मर न जाए। तत्पश्चात संदूक को लेकर राजा स्वयं ही उस नदी में बहा आया। रानी को जब होश आया तो राजा की हिदायत के अनुसार उसे यही बताया गया कि उसे एक कन्या पैदा हुई थी, जो जन्म के कुछ देर बाद ही चल बसी। रानी ने यह जानकर किसी तरह संतोष कर लिया। अब सुनिए उस संदूक की बात। वो संदूक जिसे राजा ने नदी में बहा आया था, नदी के जल में बहता हुआ आगे चलकर एक धोबी घाट के पत्थरों में अटक गया। राजमहल का धोबी मुंह अंधेरे ही मैले कपड़े धोने के लिए जब घाट पर पहुंचा तो उसकी नजर घाट के पत्थरों में अटके उस संदूक पर पड़ी। उसने संदूक बाहर निकाला और जैसे ही उसका ढक्कन खोला, आश्चर्य से उसकी आंखें फैलती चली गई। उसमें एक खूबसूरत बच्ची लेटी हुई थी। संदूक अशर्फियों से भरा हुआ था। कुछ क्षण के बाद उस बच्ची के गले में वो ताबीज भी दिखाई दे गया जिसे राजा ने पहनाया था। ये सब देखकर धोबी ने कपड़े तो वहीं छोड़े और वो उस संदूक को सर पर उठाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। भोर का समय था
अधिकांश लोग अभी जागे भी नहीं थे, इसलिए किसी ने उसे संदूक लाते हुए देखा भी नहीं। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कुंडा खड़खड़ाया। धोबिन ने दरवाजा खुला तो सामने अपने पति को सिर पर एक बड़ा सा संदूक उठाए देखकर चौंक उठी। बोली, ये संदूक कहां से उठा लाए? कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया था क्या? पहले रास्ता तो छोड़ो, अंदर घुसूंगा तभी तो बता पाऊंगा। देख नहीं रही मेरे सिर पर बोझ रखा है। धोबी झुझलाया। धोबिन एक ओर हट गई। धोबी ने धीरे से संदूक कमरे में रखा और जल्दी से पीछे जाकर मुख्य द्वार बंद कर कुंडी लगा दी। फिर वो धोबिन से बोला, जानती है भाग्यवान, क्या है इस संदूक में? मैं क्या जानूं, धोबिन बोली। खोलोगे तभी तो पता लगेगा। धोबी ने संदूक का ढक्कन उठा दिया। संदूक के अंदर लेटी बच्ची को देखकर धोबिन की आंखें फैल गई। उसके मुंह से आश्चर्य भरी किलकारी निकल गई। बच्ची? हाँ बच्ची, सिर्फ बच्ची ही नहीं, इसके साथ ये भी है, कहकर उसने मुट्ठी भर अशर्फियां उठाई और उन्हें धोबिन के सामने रख दिया। किसकी है ये बच्ची और ये अशर्फियां? धोबिन ने आश्चर्य से पूछा। अब तो अपनी ही समझो, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे कोई औलाद नहीं थी ना, इसलिए भगवान ने हमें इस बच्ची के रूप में औलाद भेज दी, साथ में ये ढेरों अशर्फियां भी। अब तो हमारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, धोबिन ने कन्या को अपने सीने से लगाते हुए कहा। तुमने मेरी मुराद पूरी कर दी। धोबी ने जल्दी से कमरे में एक गड्ढा खोदा और उसमें वो संदूक दबा दिया। धोबिन ने जब उन अशर्फियों में से कुछ अशर्फियां निकाल लेने को कहा तो धोबी ने कहा, इन अशर्फियों में से हम एक भी अशर्फी खर्च नहीं करेंगे। ये अशर्फियां हमारी बच्ची के विवाह में काम आएंगी। हम अपनी इन अशर्फियों को दहेज में देंगे। ये सब काम निपटाकर धोबी फिर से घाट पर चला गया। धोबिन बच्ची के लिए दूध तैयार करने लगी। दिन चढ़ते ही बस्ती में ये समाचार फैल गया कि रानी धोबिन ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जिसने सुना उसी ने इसे भगवान की कृपा माना, क्योंकि धोबी अधेड़ आयु का हो गया था और धोबिन भी अब तक कोई संतान पैदा न कर पाई थी। इस अवसर पर धोबी ने एक बहुत बड़ा भोज दिया और पंडित को बुलाकर उसका नामकरण संस्कार करवाया। बच्ची बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल खिले हुए चंद्रमा जैसी। पंडित ने कहा, इस बच्ची का नाम शशि रखो। शशि चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। रानी धोबिन ने उसका नाम शशि रखा, लेकिन अनपढ़ धोबिन ने उसे शशि से सस्सी बना दिया। सस्सी ज्यों ज्यों बड़ी होती गई, उसके रूप यौवन में निखार आता गया। जब वो पूर्ण युवती बनी, तब तक उसकी सुंदरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। सस्सी के रूप की चर्चा वहां के राजा के कानों तक भी पहुंची। उस बच्ची के बाद राजा को फिर कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न दूसरा विवाह कर लिया जाए। इतने बड़े राज्य का कोई उत्तराधिकारी तो उसे चाहिए ही था। जब उसने रानी के सामने अपने इस प्रस्ताव को रखा तो रानी ने भी बड़ी प्रसन्नता से उसे विवाह करने की अनुमति दे दी। राजा ने सस्सी के सौंदर्य के बारे में सुन रखा था। उसने सोचा कि क्यों न धोबिन की इस कन्या के साथ विवाह रचा लिया जाए। धोबी के घर पैदा हुई है तो क्या है, तो देवलोक की अप्सराओं जैसी सुंदर। ऐसा विचार कर उसने अपने कुछ सैनिक भेजकर सस्सी को उसके घर से बुलवा लिया। सस्सी जब राजा के पास पहुंची तो राजा उसके रूप को निहारता ही रह गया। सचमुच इंद्र की अप्सराएं भी सस्सी के रूप के आगे श्रीहीन थीं। काफी देर तक उसका रूप निहारते रहने के बाद राजा ने उससे कहा, सस्सी, हम तुम्हारे साथ विवाह कर तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार है? राजा की बात सुनकर सस्सी कुछ पल के लिए ठगी सी रह गई। उसके मुंह से बोल न फूटा, किंतु जब राजा ने अपनी बात दोबारा कही तो उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, अन्नदाता, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती। कारण यह है कि मेरा विवाह मेरे माता पिता का दायित्व है। मैं उनके अधीन हूं। वे जैसा कहेंगे वही मुझे स्वीकार होगा। आप उन्हें बुलाकर ये बात उन्हीं से पूछ लीजिए। ये कहकर जैसे ही उसने अपनी गर्दन उठाई, तभी राजा की नजर उसके गले में लटके हुए तावीज पर पड़ गई।
वो चौंक कर उस तावीज को देखने लगा। फिर उसे पहचान लेने के बाद उसने सस्सी से पूछा, सस्सी, तुमने जो तावीज अपने गले में पहन रखा है वो तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज, ये तावीज तो बचपन से ही मेरे गले में पड़ा हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि कब मेरी माँ ने मुझे इसे पहनाया था, किंतु एक बार मेरे पूछने पर उसने ये जरूर कहा था कि मैं ये तावीज पहने हुए ही पैदा हुई थी। माँ मुझे इस तावीज को अपने गले से कभी उतारने नहीं देती। उसने मुझे ये भी बताया था कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी दिन मेरे पिता को नदी में बहता हुआ एक संदूक मिला था जिसमें अशर्फियां भरी हुई थी। मेरी माँ इस तावीज को बहुत ही शुभ मानती है। वो कहती है कि इस तावीज के कारण मुझ पर कोई संकट नहीं आ सकता। वो संदूक कहाँ है भला? राजा ने व्यग्रता से पूछा। हमारे घर में ही रखा हुआ है। मेरे पिता उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। क्या तुम हमें उस संदूक को दिखा सकती हो? जरूर दिखा सकती हूँ महाराज, सस्सी बोली। आप अपने एक दो आदमी मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उनके द्वारा वो संदूक आपको लाकर दिखा देती हूँ। फिर वैसा ही किया गया। राजा के दो आदमी सस्सी के साथ उसके घर गए और संदूक ले आए। राजा ने संदूक को देखते ही पहचान लिया कि वो संदूक वही है जिसमें 18 वर्ष पूर्व उसने अपनी बच्ची को लिटाकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। तब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि सस्सी धोबी की नहीं, उसी की बेटी है। राजा ने 18 वर्ष पूर्व हुई इस घटना को जब रानी को बताया तो वो आश्चर्यचकित रह गई। फिर ये जानकर कि उसकी बेटी जिंदा है और जीती जागती उसके सामने खड़ी है, उसने झपटकर सस्सी को अपनी भुजाओं में भर लिया और सस्सी, मेरी बेटी सस्सी कहकर बिलखने लगी। राजा ने सस्सी से कहा, सस्सी, तू हमारी ही बेटी है जो 18 वर्ष पूर्व मेरे ही दुर्भाग्य से हमसे बिछड़ गई थी। अब तू यहीं राजमहल में हम लोगों के साथ रहे। किंतु सस्सी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। वो बोली, महाराज, मेरे माता पिता वही हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आप कहते हैं कि आप मेरे माता पिता हैं तो मैं आपकी बात भी मान लेती हूं। लेकिन अन्नदाता, आप लोगों ने तो अपने माता पिता कहलाने का अधिकार उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने मुझे संदूक में लिटाकर नदी की लहरों के हवाले कर दिया था। क्या कोई पिता मात्र एक ज्योतिषी के कहने पर अपने नवजात शिशु को इस तरह नदी में बहा सकता है? वो तो मेरी उम्र लंबी थी, इसलिए मेरे पिता ने मुझे नदी में से निकाल लिया और मैं बच गई, अन्यथा मैं इस संदूक के साथ नदी में डूबकर मर सकती थी। नदी में रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल भी मुझे अपना आहार बना सकते थे। इसलिए मेरे माता पिता तो वही हैं जिन्होंने मुझे नया जन्म दिया। भले ही वे निम्न जाति के धोबी परिवार के हैं, किंतु वही मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं उन्हीं के पास रहूंगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सस्सी ने राजमहल में रहने का राजा का प्रस्ताव दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया। राजा ने तब उसे मन मारकर अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। सस्सी की सुंदरता की ख्याति पंजाब प्रांत को लांघती हुई दूर कच्छ प्रदेश तक पहुंची थी। वहां के नवाब के बेटे पुन्नू ने जब उसकी सुंदरता की प्रशंसा सुनी तो वो सस्सी को देखने के लिए बेताब हो उठा। नवाब के 3 बेटे थे, जिनमें पुन्नू सबसे छोटा और नवाब का लाडला बेटा था। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मैं सूबाए पंजाब जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि दूसरे सूबों में लोग किस तरह से रहते हैं, उनके रहन सहन, खान पान के तौर तरीके कैसे हैं, वगैरह वगैरह। अपने बेटे की फरमाइश सुनकर उसके पिता ने उससे कहा, ठीक है बेटा, शौक से घूमने जाओ, लेकिन जल्दी ही लौट आना। रास्ते के लिए धन चाहिए तो खजाने से निकलवा लेना, मैं कारिंदों से कह दूंगा। बात बन गई। पुन्नू सौदागर के वेश में भंभोर नगर में जा पहुंचा। अपने साथ वो कुछ कर्मचारी भी लाया था। कच्छ से अनेक तरह की चीजें उसने खरीदवा कर ऊंटों पर लदवा ली थी। नगर में पहुंचकर उसने अपनी दुकान सजवाई और सस्ते में माल बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर में उसके माल की चर्चा होने लगी। लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए उसके पास पहुंचने लगे। एक दिन सस्सी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई। सस्सी ने पुन्नू को और पुन्नू ने सस्सी को देखा तो बस देखते ही रह गए। सस्सी सामान खरीदना भूल गई
और पुन्नू सामान बेचना भूल गया। सस्सी की सहेलियां आश्चर्य से उन दोनों की ओर देखती रह गईं। फिर काफी देर बाद सस्सी को उसकी सहेलियों ने टोका तो वो कुछ चीजें खरीदकर घर लौट आई। उसने मन में सोच लिया कि वो सामान खरीदने के बहाने फिर पुन्नू से मुलाकात करेगी। उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार पैदा हो गया। पुन्नू ने अपना सामान औने पौने भावों में बेच डाला और एक दिन वो सस्सी के माता पिता के पास पहुंच गया। उसने सस्सी के माता पिता को बताया कि वो सस्सी के साथ विवाह करना चाहता है। पुन्नू की बात सुनकर सस्सी की मां ने कहा, बेटा, मैं तो अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे धोबी के लड़के के साथ करूंगी जो घर जमाई बनकर हमारा काम संभाल ले। हमारे कोई बेटा नहीं है। सस्सी हमारी बेटी भी है और बेटा भी। हम इसको अपने से दूर नहीं रख सकते। ये सुनकर पुन्नू ने कहा, माँ जी, मैं भी एक धोबी का ही बेटा हूं। मैं जानता था कि आप लोग अपनी बिरादरी में ही सस्सी का विवाह करेंगे, इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं। पुन्नू ने अपनी असलियत छिपा ली। फिर बोला, सस्सी, आप लोगों के मन की बात मुझे पहले ही बता चुकी है। सस्सी, तुम्हें पहले ही बता चुकी है ये बात? सुनकर मां ने हैरान होकर पूछा और सस्सी की ओर देखने लगी। सस्सी ने नजरें नीची करके कहा, हाँ मां, मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहली शर्त यही है कि तुम्हें घर जमाई बनकर हमारे घर ही रहना होगा। आखिर मेरे बूढ़े पिता को भी तो सहारा चाहिए। हाँ बेटा, सस्सी की मां बोली। बुढ़ापे की वजह से अब सस्सी के बापू को घाट पर कपड़े ले जाकर धोने में परेशानी होने लगी है। ये सुनकर पुन्नू बोल उठा, माँ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं एक धोबी का बेटा हूं और इसलिए कपड़े धोना मुझे अच्छी तरह से आता है। आप किसी बात की चिंता न करें। मैं सस्सी के पिताजी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। पुन्नू सुंदर तो था ही। दूसरी बात, जब उनकी बेटी ने स्वयं ही उसे अपने लिए पसंद कर लिया था तो उन्हें क्या आपत्ति होती। उन्होंने बड़ी धूमधाम से सस्सी का विवाह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार प्रेम की खातिर एक इतने बड़े नवाब का बेटा धोबी बनकर सस्सी के पिता के घर में रहने लगा। उन दोनों का विधिवत विवाह हुआ। अतः कोई रोक टोक तो थी नहीं, इसलिए सस्सी हर समय पुन्नू के साथ ही रहती थी। पुन्नू जब कपड़े धोने के लिए घाट पर जाता तो सस्सी भी उसके साथ चली जाती और कपड़े धोने में उसकी सहायता करती। इधर पुन्नू सस्सी के विवाह कर लोगों के कपड़े धो रहा था और उधर उसका पिता उसकी चिंता में घुला जा रहा था। पुन्नू के साथ उसने जो अपने आदमी भेजे थे वे भी लौट आए थे और उन्होंने आकर बता दिया कि पुन्नू के पास वापस लौटने की संभावना कम ही है। यहाँ उसने एक धोबी की लड़की के साथ विवाह कर लिया है और अब वो उनका घर जमाई बनकर लोगों के कपड़े धो रहा है। ये बात एक नवाब की शान के खिलाफ थी। सुनकर उसका पिता और उसके भाई क्रोध से उबल पड़े। उन्होंने तत्काल वहां जाकर पुन्नू को लाने का फैसला कर लिया। उस दिन पुन्नू के दोनों बड़े भाई भंबोर के लिए रवाना हो गए। दोनों भाई धोबी का पता लगाकर उसके घर पहुंचे और उससे बताया कि वे पुन्नू के बड़े भाई हैं। पुन्नू ने चूंकि उन्हें सूचना दिए बिना विवाह कर लिया है, अतः वे स्वयं ही उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। धोबी से उन्होंने ये भी कह दिया कि वे स्वयं भी खानदानी धोबी हैं और कच्छ के नवाब के घर में कपड़े वे ही धोते हैं। बिरादरी, भाई और रिश्तेदार जानकर धोबी ने उनकी बड़ी खातिरदारी की और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर में ठहराया। अपने बड़े भाइयों के अचानक आ धमकने से पुन्नू पहले कुछ आशंकित था। उसे डर था कि छोटी जाति में विवाह कर लेने पर उसके भाई उसे डांटेंगे, फटकारेंगे और उसे लानतें भेज देंगे। किंतु जब उन्होंने इस विषय में कुछ न कहकर उसे बधाइयां दी तो वो सामान्य हो गया। लेकिन उसके भाइयों के मन में तो कुछ और ही था। वे मौका देख रहे थे कि कब कोई मौका हाथ लगे और कब वो पुन्नू को भगाकर ले जा सकें। अंततः एक दिन वो मौका उन्हें मिल ही गया। धोबी ने अपने रिश्तेदारों के आने के उपलक्ष्य में एक रात एक भोज का आयोजन किया। भोज में जमकर मदिरा पान हुआ। पुन्नू के दोनों भाइयों ने तो बहुत कम शराब पी, किंतु वो पुन्नू, धोबी तथा दूसरे लोगों को ज्यादा पिलाते रहे। नतीजा ये निकला कि सब लोग जल्दी ही अपने होश खो बैठे। उन्हें भोजन करने का भी होश न रहा।
तब पुन्नू के दोनों भाइयों ने बेहोश पुन्नू को उठाकर अपनी सांडनी यानी ऊँटनी की काठी पर चढ़ाया और उसे लेकर तेज गति से कच्छ की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब सस्सी और उसके माता पिता उठे तो घर में न तो पुन्नू था और न ही उसके दोनों भाई। उनकी ऊँटनियाँ भी गायब थीं। वे लोग समझ गए कि पुन्नू के भाई बेहोश पुन्नू को उठाकर भाग गए। पुन्नू के गायब हो जाने पर सस्सी जैसे पागल हो उठी। माता पिता के रोकते रोकते भी वो उसकी तलाश में घर से निकल पड़ी और ऊँटनियों के पैरों के निशानों को देखते हुए कच्छ की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। उसकी हर सांस से बस पुन्नू का नाम ही निकल रहा था। भागते भागते पंजाब का हरा भरा इलाका पीछे छूट गया और रेगिस्तानी इलाका शुरू हो गया। थार का रेगिस्तान अपनी भयावहता के लिए कुख्यात है, किंतु सस्सी को जैसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो ऊँटनियों के पैरों का पीछा करते हुए गिरती पड़ती आगे ही बढ़ती जा रही थी। रेगिस्तान में कहीं कहीं तेज हवा ने ऊँटनियों के पैरों के निशान मिटा दिए थे, किंतु इससे सस्सी का हौसला नहीं टूटा। अनुमान से वो अपने प्रेमी का नाम रटते रटते निरंतर आगे बढ़ती रही। उसे इस हालत में भागते दौड़ते कई दिन बीत गए, किंतु न उसे भूख प्यास की कोई चिंता थी और न अपनी शारीरिक थकान की। लेकिन हर चीज की कोई न कोई सीमा तो होती ही है। तपते रेत में झुलसकर सस्सी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। प्यास से उसके हलक में कांटे से उगाए थे, फिर भी उसने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी दूर उसे कुछ कटीली झाड़ियां दिखाई पड़ी। ये सोचकर कि शायद वहां थोड़ा पानी मिल जाए, वो उन झाड़ियों की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वो झाड़ियों के पास पहुंची तो चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सस्सी को जब होश आया तो उसने देखा जिस स्थान पर वो बेहोश होकर गिरी थी वहां निर्मल एवं शीतल जल का एक सोता फूट निकला था। कई दिन की प्यासी सस्सी ने पेट भरकर पानी पिया और उठकर फिर कच्छ की दिशा में चल पड़ी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो या तो पुन्नू को पाकर रहेगी या फिर रेत के इस महासागर में सदैव के लिए गुम हो जाएगी। कुछ आगे चलकर सस्सी को एक डांडी दिखाई दी। राजस्थान में डांडी छोटे गांव को कहा जाता है। सस्सी इस आशा के साथ कि शायद वहां किसी से उसके प्रेमी पुन्नू का पता मिल जाए, उस ढांडी की ओर चल पड़ी। ढांडी के बाहर उसे एक चरवाहा मिला। अपनी सारी कहानी उस चरवाहे को बताकर सस्सी ने उससे प्रार्थना की कि वो उसकी सहायता करे। चरवाहे को उसकी हालत पर दया आ गई और उसे वो अपने घर ले आया। फिर उसे अपनी माँ को सौंपकर पुन्नू को ढूंढने के लिए चल दिया। अब सुनिए पुन्नू का हाल। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को ऊँटनी की पीठ पर लदा हुआ देखा। वो समझ गया कि उसके भाई षड्यंत्र करके उसे भगा लाए हैं। तब वो ऊँटनी से नीचे कूद पड़ा और सस्सी सस्सी पुकारता हुआ भंभोर की दिशा में दौड़ पड़ा। उसके भाइयों ने उसे पकड़ना चाहा, किंतु वे उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे। पुन्नू उन्हें चकमा देकर रेत के टीलों में छिप गया। फिर जब उसके भाई उसे छोड़कर चले गए तो वो फिर से भंभोर की दिशा में चल पड़ा। शीघ्र ही उसे वो चरवाहा मिल गया जो उसी की तलाश में निकला हुआ था। उसने उस चरवाहे को अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। चरवाहे ने उसे आश्वस्त किया कि सस्सी उसी की खोज में यहाँ आई हुई है और वो इस समय उसके घर में है। तब पुन्नू प्रियतमा से मिलने की आस किए चरवाहे के साथ चल दिया। दोनों जब घर में दाखिल हुए तब तक सस्सी की दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। वो बार बार अचेत हो जाती थी। उसकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, हाय पुन्नू, हाय मेरे प्रियतम। पुन्नू ने जाते ही सस्सी को अपने अंक में भर लिया और उसे बेतहाशा प्यार करने लगा। अपने प्रियतम की आवाज़ सुनकर सस्सी ने आंखें खोली। सामने अपने प्रियतम को पाया तो वो निहाल हो उठी और बुरी तरह से उससे चिपट कर रोने लगी। किंतु शायद उसके जीवन की डोर टूट चुकी थी। एक बार उसने जी भरकर अपने प्रेमी को देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सस्सी के मरते ही पुन्नू दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके रोने से सारे गांव के लोग वहां पहुंच गए और उसे सांत्वना देने लगे। गांव वालों ने सस्सी के लिए कब्र खोदना शुरू किया तो पुन्नू ने उन्हें कब्र को चौड़ा खोदने के लिए कहा। फिर उसने सस्सी के शव को अपनी बाहों में भरकर उठाया और उसे कब्र में लिटाकर बाहर बैठ गया। पुन्नू को जैसे ही होश आया
उसने एक नज़र गांव वालों पर डाली और वो सस्सी, मेरी प्यारी सस्सी कहता हुआ कब्र में कूद गया। लोगों ने देखा कि उसके कब्र में कूदते ही कब्र अपने आप बंद हो गई। गांव वालों ने उसकी कब्र को पक्का कर दिया। झाड़ी के पास जिस स्थान पर सस्सी बेहोश होकर गिरी थी और जहां पानी का एक स्रोत फूट निकला था, उस स्थान पर अब प्रतिवर्ष मेला लगता है और लोग उस स्थान को पूजने के लिए आते हैं।